अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो के जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सवाल ऐसा होगा जो कि लिंक कर रहा होगा और उसको समझने से ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉब्लम है कंटिन्यूस वेरिएबल के वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं करना है। तो और ना ही वीडियो को स्किप करना है, वन बाय वन उसको स्टेप देखते रहें ताकि आप लोगों को सब स्टेप का पता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स मेजर इन यूनिट ऑफ 100 आवर्स। ठीक है, आप बोलेंगे कि अब ये सवाल तो कल वाला ही है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि सवाल एक जैसा मुझे लगा था। अब ये सवाल है जो कि हम कर रहे हैं आज। फंक्शन वही गिवन है, ठीक है। अब मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब देखा लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर द फैमिली रन्स देयर वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, कि और फिर यहाँ पर घंटों की बात की गई है कि इतने घंटे, 120 आवर्स की बात की गई है, और 50 से 100 आवर्स की बात की गई है। अब इस लाइन के बदौलत मैंने इसको हाईलाइट किया है। बाकी आप जो दूसरी लाइन पढ़ेंगे वो आपकी किसी काम की नहीं है। तो सिंपल अब करना क्या है, जो आपको डेटा गिवन है, जो आपको ये डेटा गिवन है, जो आपको फंक्शन गिवन है, वो इस 100 आवर्स का यहाँ पर गिवन है। अब उसने बोला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालो अब पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल का जो पीरियड है, ठीक है, अ फैमिली रन्स, क्योंकि जो एक फैमिली है जो कि चला रही है अपना वैक्यूम क्लीनर, जिसके प्रोबेबिलिटी निकालनी जब आपके आर्ट्स कितने हो, 120 हो। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर हम आर्ट्स की बात नहीं करते और ना ही हम वहाँ पर 100 के काउंट में जा रहे होते हैं। हम वहाँ पर सिंपल 10th के काउंट के अंदर होते हैं, जैसे कि 0 से 1। हम सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 ही होती है। इसके अलावा जो आपके पास रेंज है वो नहीं होती प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, यहाँ पे मैं पी लिख दूँ। तो अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए, अब जब आप इसको देखेंगे और इसको जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे कि आप इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लें, तो आप क्या करें, जब ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, समझे एक तरह से डेटा के अंदर, जब आप आर्स को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे किससे, आपको पता है कि सब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, और 1 के अंदर और परसेंटेज कितनी होती है, 100। जब आप किसी भी आर्स को 100 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, जबकि ऐसी बात है नहीं कि कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 120 है। ठीक है, 120 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 1.2 बनेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, एक तरह से कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप निकालेंगे। आप घंटे हैं, आप घंटों को लिमिट में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर दें यहाँ पर। तो जिस तरह मैंने सवाल लिखा है, फंक्शन लिखा है, फंक्शन उतार दिया, ये जो डेटा है वो किसके लिए, 100 आवर्स के लिए। अब दूसरी बात जो समझने वाली है, अब आपको फंक्शन आपको खुद से सिलेक्ट करना है। अब फंक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे, पार्ट ए जब आप उसको खुद से कर लेंगे, जब मैं आपको करवाऊँगा तो आपका पार्ट भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो जब आपने यहाँ पर देखा x लेस देन 120 की बात की गई है, तो आर शुड बी चेंज इन प्रोबेबिलिटी, ये मैंने खुद लिखा है, जबकि प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं होगा। तो समझाने के लिए कि आप इसको क्या कर दें, डिवाइड बाय 100 कर दें, ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि ये हमने डिवाइड बाय 100 ही करना है हर हाल में। किसी भी किस्म का सवाल आएगा, आपने उसके अंदर डिवाइड बाय 100 ही करना होगा। तो आपने डिवाइड बाय 100 किया तो x की जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, जो आपके पास अपर लिमिट है वो क्या आ गई, 1.2 आ गई। अब लोअर से लोअर लिमिट क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। लेकिन जब मैं जानता हूँ कि जो फंक्शन के अंदर जो लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो फंक्शन की जो लिमिट है वो स्टार्ट ही 0 से है, जो कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आ गई, जो यहाँ फंक्शन की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर, इस फंक्शन का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक बन गई, 1.2। ये किस सवाल के लिए, पार्ट 1 के लिए, ये पार्ट 1 के लिए। अब आपको इस लिमिट के बदौलत देखना है कि आपके जो फंक्शन है कौन कौन से इस रेंज के अंदर लाए कर रहे हैं। अब जब आपने इसको देखा तो x का जो फंक्शन है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। क्या ये वाली रेंज इस फंक्शन के अंदर आती है, बिटवीन आती है, आप बोलेंगे जी आती है, 0 से लेकर 1.2 तक है, लेकिन ये तो 0 से लेकर 1 तक है, तो ये रेंज आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो आपने फंक्शन बनाया इज इक्वल्स टू लिमिट ली 0 से 1 x dx। ठीक है, आपने ये लिमिट ले लिए और आपने फंक्शन ये वाला काउंट कर लिया। अब यहाँ पर अगला फंक्शन आ जाए, अब क्या ये वाली लिमिट की रेंज इस लिमिट के बिटवीन आती है या नहीं आती है, आप बोलेंगे कि 1 से लेकर 2 तक के दरमियान है ना। तो जो अपर लिमिट है वो 1 से लेकर 2 के दरमियान लाया करती है, क्योंकि 1.2 है, तो आपने इस वाले फंक्शन को भी यहाँ पर ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पर होता जैसे कि 0.6,
0.6, मैं सिंपल मिसाल देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो पार्ट सी है वो क्लियर हो जाएगा। 0.6, अब आप सोचें कि 0.6 में कौन कौन सी रेंज आएगी। आपने देखा 0.6 में सिंपल ये रेंज आएगी, तो बस मैंने ये वाला फंक्शन लेना है। और जबकि ये वाला रेंज 0.6 के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है और जो मेरे पास लिमिट थी अपर लिमिट वो थी 0.6 तक। समझाने के लिए ये अभी पार्ट बी में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी जस्ट सिंपल मेरे पास ये लिमिट बन गई है, मैंने इसको भी क्या करना है 1 से इसको लिमिट को ठीक करना है 1 से 1.2, क्योंकि अपर लिमिट मेरे पास ये वाली गिवन थी तो हमने ये वाली यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, 2 को हमने यूज़ नहीं करना, हमने बस उसका रेंज स्पेसिफाई करके ये हमने फंक्शन ले लिया। जिस तरह पीस वाइज फंक्शन हम करते थे उस तरीके से बिल्कुल आपने लिमिट को ऑप्ट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। सिंपल एक्स है यहाँ पर, एक्स का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा x² और लिमिट 1 से 0, 0 से 1 सॉरी, और प्लस 2x हो जाएगा सिंपल यहाँ पर। ठीक है, 2x हो गया आपके पास, लिमिट क्या आ जाएगी 1 से 1.2 माइनस माइनस आपके पास यहाँ से आया है कन्वर्ट होके, और जब आप x का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा x² और लिमिट 1 से 1.2। सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 बनेगा और 2 आपने कॉमन बाहर निकाला हुआ है 1/2 माइनस 1 करूँगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.2 और माइनस इसी तरीके से -1/2 कॉमन निकाला हुआ है, और यहाँ पर जब मैं 1.2 का स्क्वायर करूँगा -1 का स्क्वायर करूँगा तो आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। तो 1/2 को हम बोलते हैं 0.5 प्लस 2 इंटू, जब मैं 1.2 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 0.2 माइनस 0.5, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, तो 1.44 में से 1 गए तो आपके पास बचेगा 0.44। आप ये करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो आ गया 0.68। ठीक है, और जो कि हमारा एक राइट आंसर है। अब इसको मैं दिखा दूँ 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.44 ही आएगा। 1.44 माइनस 1 जब करूँगा तो 0.44। ठीक है, तो मैंने ये अपना काम कर लिया है, जो कि एक पार्ट ए का मेरा आंसर था। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में कह रहा है बिटवीन 50 एंड 100 आर। तो 50 एंड 100 आर का मतलब ये क्या है कि आपके पास लिमिट क्या गिवन है एक्स की 100 तक। ठीक है, ऐसा ही है। इसको मैं चेंज कर लूँगा पॉइंट्स के अंदर, तो ये जब डिवाइड बाय 100 करूँगा तो सिंपल 0.5 बनेगा और ये बनेगा 1। जब मैंने इसको चेंज किया, प्रोबेबिलिटी सिर्फ नाम के लिए दी हुई है मैंने यहाँ पर, सिर्फ समझने के लिए, ये आपने लिखना नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया, ट्रिक बताई हुई है कि इस तरह की कुछ चीज़ आएगी तो आपने डिवाइड बाय 100 करना है। तो 0.5 और यहाँ पर आपके पास सिंपल 1 आ गया है। ठीक है, अब जब आपका फंक्शन सेलेक्ट करना है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन को सिलेक्ट किया है, वो भी एक्स डी एक्स क्यों किया है मैंने। अब यहाँ पर लिमिट की आप नहीं देख लें, ये बनी है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब यहाँ पर हम रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो रेंज है हमारे पास आ जाएगी। इसको रब कर लेते हैं। अब जो हमारे पास जो रेंज आई थी वो आई थी 0.5 से 1 के दरमियान। अब 0.5 से 1 के दरमियान कौन सी रेंज आ रही है, एक्स 0 से लेकर 1 तक, जो कि सिंपल एक्स का फंक्शन है। तो मैंने इसको एक तरीके से मैं बोलता हूँ मैंने टिक मार्क कर लिया। अब मैं दूसरे वाले फंक्शन की तरफ जाता हूँ, 1 से 2 की तरफ, मतलब 1 से 2। फंक्शन 1 पर तो है लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट नहीं होगा, मीन कि इस रेंज के अंदर आएगा नहीं, सिंपल वो 1 है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक्स का फंक्शन को ऑप्ट करना है। ठीक है, जो इनके बिटवीन आएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है बिटवीन 50 एंड 100, मीन्स के 1 के भी बिटवीन के 1 से पहले क्या आएगा आपके पास 0.99, तो आपको वो कंसीडर करना है, आपको 1 कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पर एक्स का फंक्शन बना लिया, इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे x² और आपके पास फंक्शन ये आ गया है। ठीक है, 1/2 एज इट इज़ आ गया, 1 माइनस 0.5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.375 बन जाएगा। अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ, जो कि थोड़ा सा अलग है इन सब से, उसको भी हम देख लेते हैं ताकि इस तरह के प्रॉब्लम भी आप लोगों से सॉल्व हो जाए। तो अगला सवाल है कंसीडर द डेंसिटी फंक्शन। एक डेंसिटी फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है, आपने सबसे पहले फंक्शन देखा, सवाल में आके देख लिया आपने कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको सबसे पहले तो के को इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है, एंड देन आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और टू यूज़ टू इवेलुएट द, और आपके पास जो लिमिट्स हैं
आपको ये वाली यूज़ करनी है। और आप अगर देखें तो आपके पास जो लिमिट है वो इनके दरमियान ही आ रही है, 0 से 1 के दरमियान ये लिमिट एग्जिबिट हो रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपल पहले के लिए काम करना है। मैंने फंक्शन उतारा सबसे पहले फाइंड के, और दिस लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी। एक ये प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को याद रखनी है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर, कि असल में ये बता रहा है कि जब भी हम कंटिन्यूस के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसे सिंपल नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1, कि ये कंटिन्यूस के अंदर हमेशा 1 के बराबर होगा, 1 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन याद रखना है और इसके हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने ये लिखा और आपको ये मालूम है कि इसकी जगह आप क्या कर देंगे, फंक्शन प्लेस कर देंगे -∞ से इन्फिनिटी है। आप यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। 0 से 1 आपने लिमिट पुट की f(x) क्या है, k इंटू √x इंटू dx। अब सिंपल आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k कांस्टेंट है, बाहर की तरफ आ जाएगा, √x है। जब इसका मैं इंटीग्रेट करूँगा तो √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2, और डिवाइड में बन जाएगा 3/2। और जो ये 2 है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा, तो जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x/3, ठीक है। और k तो साथ में था तो मैंने दैट इज लिख दिया 2k/3 इंटू x की पावर 3/2। और लिमिट क्या है 1 से 0, 1 से 0 मैंने पुट कर दिया लिमिट। और अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, 3 को मैंने वहाँ सेंड कर दिया और 2 को नीचे भेज दिया, तो ये 3/2 हो गया। और जब मैं लिमिट पुट करूँगा 1 से 0 तो 1 की पावर एनीथिंग इक्वल टू 1, ठीक है। और जब मैं 0 प्लेस करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो k की पावर k इक्वल टू 3/2 आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। अब आपको इसको फंक्शन के अंदर प्लेस करना है, ठीक है। अब जो पार्ट बी है वो ये है। अब आपके पास क्या है, लिमिट 0.3 से लेकर 0.6 के दरमियान है, और आपने k की वैल्यू पुट करनी है 3/2, और √x आपने लेना है और इंटू dx जो कि यहाँ पर गिवन है। दोबारा से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2, तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे करके भी दिखा दूँ 3/2। और जब मैं इसको ओपन करूँगा x को तो ये बन जाएगा 3/2/3 नीचे आ जाएगा, और जो 2 है वो आपको पता है कि ऊपर चले जाएगा। और जो लिमिट है मैं इसको ज़रा यहाँ पर कर लूँ, लिमिट क्या बन जाएगी 0.6 से 0.3, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप लिमिट पुट कर दें x की, और हम इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं फ़ौरन। तो 0.6, अच्छा 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख देता हूँ। आप चाहे तो 3/2 पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। -0.3 की पावर 1.5, तो 0.3 आ गया। तो मैंने सिंपल एक डेसिमल प्लेस तक लिखा है क्योंकि आगे 0 ही था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल 0.3 लिख दिया। तो किसी भी तरह के आप सवाल आएंगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, और सवाल काफ़ी आसान ही है इनके सवाल सॉल्व करना, ठीक है। बस सिर्फ एक ट्रिक पता होनी चाहिए, जब आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। एंड देन आपको सिंपल फाइंड करना है। और लिमिट के लिए आपके पास एक चीज़ याद रखिए, जिस तरह मैंने रेंज बताई है आपको कौन कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो उस रेंज के मुताबिक आपको काम करना है। तो इतने सवाल आप लोगों के लिए हो गए हैं कि आप लोग अब कुछ भी सवाल आ जाए उसको अटैम्प्ट ईजीली कर लेंगे। थैंक यू।